त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है, बी सी बराबर 21 इकाई है और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तथा एक और प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि दिखाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 होगा। तो इसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक। एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ से ए बी सी, वो भी समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से हो गया हमारा समकोण और इसे मिला देंगे तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी सी लेना है, ठीक। तो यहाँ से ए और यहाँ से एक शर्त और कह रहा है जिसका कोण सी समकोण होना है। तो ये तो समकोण है तो यहाँ पे लिख देंगे सी और यहाँ पे लिख देंगे बी। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी हो गया जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई है। तो ए बी यहाँ से है 29 इकाई, लिख देंगे 29 इकाई, ठीक। उसके बाद बी सी 21 है, तो देखिए यहाँ से बी सी कितना लिख सकते हैं, 21 इकाई लिख देना, ठीक। उसके बाद है और कोण ए बी सी थीटा, यानी कि कोण बी है वो थीटा है, ये वाला कोण बी जो है ये थीटा है। तो हमें दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो नहीं दिया गया है ए सी, उस भुजा को सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ से समकोण के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि ए बी, इसको समकोण कहते हैं। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि ए बी को कर्ण कहा जाता है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण तो पता है। उसके बाद यदि हमें इस थीटा के अनुसार चलना है तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ए सी को लंब कहते हैं, ए सी को लंब कहते हैं। और जो बच गया बी सी, इसको कहते हैं आधार, इसको आधार कहा जाता है। तो यदि देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज में लंब जो है ए सी वो ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए सी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से यानी कि लंब यहाँ से निकाल सकते हैं ना, लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से देख लीजिए 29 इकाई है, कितना 29, तो 29 का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार यहाँ से 21 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे लंब बराबर रूट अंडर 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा। इसको घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 400। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यानी इसका हो जाएगा 20, कितना 20 इकाई। तो लंबाई हमारा लंब निकल गया ना, लंब यहाँ से 20 इकाई, कितना निकला 20 इकाई। तो यहाँ से रख लेते हैं, लंब हमारा निकला 20 इकाई निकल चुका है, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो गया है। तो आगे हमें दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। यही ना दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से चले साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान निकाल कर स्क्वायर कर देना है। तो साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो इस थीटा के अनुसार देखा जाए तो इस ठीक सामने वाले भुजा लंब है, तो लंब हमारा 20 है, कर्ण कितना है 29। तो लंब यहाँ से लिख सकते हैं 20, कितना लिख सकते हैं 20 बटा कर्ण कितना है 29, लंब बटा कर्ण हो गया। उसके बाद कॉस भी तो निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये हमारा आधार है 21 बटा कर्ण आपका है 29, ठीक। तो हमें दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का तो मान पता है इतना, केवल इसका स्क्वायर कर देना है। फिर से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा का मान पता है, केवल उसका वर्ग कर देना है। तो साइन थीटा कितना है 20/29 साइन थीटा, इसका खाली वर्ग कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा का मान वहाँ से देख लेंगे और इसका वर्ग कर देना है। तो कॉस थीटा का मान है हमारा 21/29, इसका भी वर्ग करके 1 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसका। ठीक, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 400/29 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 841, प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, बट्टा 29 का स्क्वायर 841। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 841 होगा। ठीक, 400 और प्लस 441 यानी कि 841 और बट्टा 841, इसको काट देते हैं तो आ नहीं गया 1। तो यहाँ से लिख लेंगे जो हमारा यहाँ से निकालना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि आ गया है। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक, जो कि हमारा 1 आया। ठीक, आगे इसी में एक प्रश्न और पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हमें पता है। यहाँ से इसको फिर से देखते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 आना चाहिए। तो कॉस थीटा का तो मान पता है हमें 21/29। ठीक, इसका केवल स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस साइन थीटा का मान पता है हमें, साइन थीटा का मान 20/29, यहाँ से 20/29, 20/29, इसका स्क्वायर कर देने पे हमें स्क्वायर करके घटा देने पे आना चाहिए 41/841। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, बट्टा 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, बटा 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, इसका एलसीएम लेंगे तो 841 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 441 में से 400 घटा लेंगे, तो घटा देंगे तो 41 बचेगा, जो कि